कामयार किसी तरह आयरा का पेपर क्लियर करवा देता है। जैसे ही आयरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रिजल्ट देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी उसकी सहेली उसे बताती है कि यह सब कामयार की कोशिशों की वजह से हुआ है। यह सुनकर आयरा हैरानी में पड़ जाती है और बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कार लेकर कामयार के दफ्तर पहुंच जाती है। कामयार जैसे ही आयरा को सामने देखता है, उसकी आंखों में खुशी झलक उठती है। आयरा भावुक होकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा साल बच गया, वरना सब बर्बाद हो जाता। कामयार मुस्कुराते हुए बताता है कि आयरा की दोस्त ने उसे पहले ही कह दिया था कि आयरा के दिल में उसके लिए सच्चे जज्बात हैं। यह सुनकर आयरा कहती है कि जिसे वह कभी नफरत समझती थी, आज वही एहसास मोहब्बत बन चुका है। कामयार हिम्मत जुटाकर आयरा से पूछ बैठता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। इसी बीच आयरा के फोन पर इरफान साहब का कॉल आ जाता है और वह उसे तुरंत घर बुला लेते हैं। आयरा बिना देर किए घर पहुंचती है। इरफान साहब उससे सख्ती से पूछते हैं कि वह कहाँ गई थी। आयरा साफ साफ बता देती है कि वह कामयार के ऑफिस गई थी क्योंकि उसी ने उसका पेपर क्लियर करवाया है। यह सुनते ही इरफान साहब भड़क उठते हैं और याद दिलाते हैं कि उन्होंने कामयार से मिलने के लिए मना किया था। लेकिन आयरा अब खुलकर कह देती है कि उसे कामयार से प्यार हो गया है। इरफान साहब गुस्से में ऐलान कर देते हैं कि आयरा की शादी सिर्फ खावर से ही होगी। इस पर आयरा चेतावनी देती है कि अगर उसकी शादी कामयार से नहीं हुई तो वह कोर्ट मैरिज कर लेगी। आयरा की बात सुनकर इरफान साहब घबरा जाते हैं और तुरंत खावर के घर फोन करके बताते हैं कि शादी में जल्दी करनी है, इसलिए अगली ही सुबह निकाह होगा। यह बात आयरा चोरी से सुन लेती है। वह तुरंत कामयार को फोन करके घर के बाहर बुलाती है। कामयार फौरन वहां पहुंच जाता है। आयरा रोते हुए बताती है कि अगले दिन उसकी शादी खावर से तय कर दी गई है। यह सुनकर कामयार की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आयरा उससे कहती है कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कामयार पूछता है कि खावर कौन है, तो आयरा बताती है कि वह इश्तियाक का कजिन है। इसी दौरान इरफान साहब वहां आ जाते हैं। आयरा डर जाती है। इरफान साहब कामयार से सवाल करते हैं कि वह इतनी रात को यहां क्यों आया है। कामयार हाथ जोड़कर विनती करता है कि आयरा की शादी खावर से न कराई जाए, वरना वह टूट जाएगा। लेकिन इरफान साहब साफ कह देते हैं कि निकाह हर हाल में होगा और अगर कोई रुकावट डाली गई तो पुलिस बुला ली जाएगी। इसके बाद इरफान साहब आयरा को धमकी देते हैं कि अगर उसने खावर से शादी नहीं की तो वह उसे अपनी और उसकी मां की शक्ल तक देखने नहीं देंगे। मजबूर होकर आयरा कामयार से वहां से जाने को कह देती है। दुखी कामयार अपने माता पिता के पास जाकर पूरी बात बताता है और उनसे कहता है कि वे आयरा के घर रिश्ता लेकर चलें क्योंकि उसकी शादी अगले दिन है। लेकिन उसके माँ बाप इनकार कर देते हैं और साफ मना कर देते हैं। इसके बाद कामयार इश्तियाक को फोन करता है और उसे खावर के साथ एक रेस्टोरेंट बुलाता है। थोड़ी देर में इश्तियाक और खावर वहां पहुंचते हैं। कामयार उनसे कहता है कि आयरा और वह एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। खावर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि शादी तय हो चुकी है। तब कामयार उससे गुजारिश करता है कि वह बारात लेकर जाए और वहीं रिश्ता ठुकरा दे। खावर इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद कामयार पूरी रात बेचैनी और आयरा की यादों में गुजार देता है। सुबह शादी का वक्त आ जाता है। कामयार आयरा के घर पहुंचता है। आयरा और खावर स्टेज पर बैठे होते हैं।
मौलवी साहब जैसे ही खावर से निकाह कबूल करने को कहते हैं, खावर साफ इनकार कर देता है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। इरफान साहब और खावर के घरवाले खड़े हो जाते हैं। तभी कामयार सामने आता है। इरफान साहब गुस्से में पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। खावर जवाब देता है कि आयरा और कामयार की मोहब्बत सच्ची है, इसलिए वह यह निकाह नहीं कर सकता। यह सुनकर आयरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इरफान साहब मजबूरी में पूछते हैं कि अब आयरा से कौन शादी करेगा। कामयार आगे बढ़कर कहता है कि वह आयरा से निकाह करने को तैयार है। अपनी इज्जत बचाने के लिए इरफान साहब हामी भर देते हैं। कामयार आयरा का हाथ थामकर उसे स्टेज पर बैठाता है। मौलवी साहब कामयार से निकाह कबूल करने को कहते हैं। कामयार खुशी खुशी निकाह कबूल करता है और आयरा भी हामी भर देती है। इस तरह दोनों का निकाह मुकम्मल हो जाता है। आखिरकार इरफान साहब खुद कामयार और आयरा की रुखसती करते हैं। कामयार आयरा को गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। जब घरवाले आयरा को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। कामयार बताता है कि उसने आयरा से शादी कर ली है और फिर उसे अपने कमरे में ले जाता है। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि हमारी पहली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे।